और अब खबरें विस्तार से। युवा जन कल्याण सेवा समिति ने मंगलवार को 100 से अधिक समाज सेवियों का सम्मान किया। इस दौरान राम रोटी संग्रह रथ का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा कि समिति के युवाओं द्वारा गायों की सेवा के लिए आज जो राम रोटी संग्रह रथ शुरू किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जहां बिना कहे हुए ना की दशा को जान लेने वाली संस्थाओं और युवाओं की टीम का ये कार्य प्रशंसनीय है। राम रोटी के माध्यम से बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होने जा रहा है। बता दें कि राम रोटी संग्रह रथ के माध्यम से युवा जन कल्याण समिति सदस्यों द्वारा घर घर से 2-2 रोटी एकत्रित कर गायों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को भी प्रणाम करते हुए, आज युवा जन कल्याण सेवा समिति के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित तौर पर उसका अपना महत्व है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप सिकरवार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हेमंत भदौरिया जी, राष्ट्रीय सचिव सुरजीत राजावत जी, शिवम भदौरिया जी, शहबाज खान, धर्मेंद्र सिंह चौहान, रवि प्रजापति, ललित मराठा, विवेक चौहान, अवधेश पंडित जी, हम सब के बीच में अतिथि के रूप में आए हुए अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री राम कुमार सिंह सिकरवार, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अशोक सिंह तोमर, डॉक्टर वीपी सिंह राजावत, संरक्षक शिवनाथ सिंह जी कुशवाहा। बहुत पहले कुशवाहा जी से मिलना रहा है और कई वर्षों बाद फिर आज यहाँ मुलाकात हुई है। श्रीमती रजनी तोमर जी, शैलेश सिंह जी, राम लखन सिंह सिकरवार जी, महेश सिंह भदौरिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप सिंह सिकरवार, पशुश्री बरखा श्रीवास्तव और सभी बंधुगण, जहां बिना कहे हुए उनकी दशा को जान लेना, क्योंकि हम तो अपने शब्दों से अपना दर्द व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, लेकिन जिनको हम गौ माता कहते हैं और जो हम सबका लालन पोषण करती हैं, वो अपना दर्द कैसे व्यक्त करेंगे। लेकिन कुछ संस्थाएं देख करके, सुन करके उनका दर्द भी महसूस करती हैं और ऐसी ही संस्था के अंतर्गत सुरजीत राजावत जी तथा हमारे छात्रावास के भी छात्र हैं, हमारे नामारासी भी हैं यहाँ सिकरवार, और भी लोग हैं यहाँ। ये सब टीम जो कार्य कर रही है वो प्रशंसनीय है। मानव सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है। मानव की सेवा तो कर सकते हैं, उनकी भावना को समझ सकते हैं, लेकिन जो अपने भाव को व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे जीव उनकी भावनाओं को समझते हुए अगर संस्था के सदस्य उनके प्रति एक परोपकार का भाव रख करके कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सराहनीय है। यहाँ जब गौशाला शुरू हुई थी, उस समय यहाँ कलेक्टर अनुराग चौधरी भी थे। हम लोग यहाँ आए थे उस समय, और घाटी गांव का जहाँ का जिक्र चल रहा था, वहां भी सभी लोग गए थे। 12-14 गाड़ियां थी, कमिश्नर नगर निगम भी, कलेक्टर और एसपी भी, सभी लोग गए थे हमको देखने के लिए। लेकिन काफी विलंब हो गया, अभी तक कुछ सही तरीके से, क्योंकि वहां रास्ता नहीं है। जो स्थिति थी बहुत खराब थी। हमारी सारी गाड़ियां कई तो बीच में छोड़ना पड़ी, और सारी गाड़ियों में स्क्रैचेस वगैरह आए, रास्ता था ही नहीं। वहां अगर गायों को रखा जाने के जैसा भी कोई उनका प्लान है, लेकिन वहां जाकर के ऐसा भी प्रतीत हुआ कि उनके अगर कोई बीमार गाय है या तो उनको इलाज मिलना बड़ा मुश्किल है। हमारे बीच में
स्वामी जी जो नागा जी गौशाला ओरछा में चलाते हैं और हमसे भी जुड़े हुए हैं, निरंतर ये गायों को छाट के ले जाते हैं। कहीं भी अगर सड़क पे कोई मिलती है, अगर कोई तकलीफ उसको हो गई तो वहां ले जाके। आज काफी गाय हैं आपके यहाँ, 300 गाय करीब, अभी 150 गाय है। एक्सीडेंट ये भी दवाई करे आज भदौरिया में तो है राजा, ये दवाई बहुत अच्छी करता है। 150 गाय भी हैं इनके यहाँ और उसी में लगे रहते हैं सेवा कार्य में। कहीं भी इनको दिख जाए तो उस क्षेत्र में तो वो गाय को अपने गौशाला में ले जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट देते हैं और उनको इलाज प्रॉपर दे करके उनको लाभान्वित करते हैं। आज यहाँ संस्था ने जो एक कार्य किया है, घर घर में हम सब की प्रथा थी लेकिन वो सब छूटती जा रही है कि प्रथम जो रोटी रहती थी वो गौ के नाम पर रखी जाती थी और उसके बाद फिर सबके लिए बनती। तो हमें उम्मीद है कि जो राम रोटी रथ शुरू किया जा रहा है तो इसके माध्यम से भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य यहाँ शुरू होने वाला है और आज इसकी आवश्यकता है कि जानते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर घर से अगर वो सेवा यहाँ पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर उस घर के परिवार के सदस्यों को भी अप्रत्यक्ष रूप से उसकी कृपा का अनुभव होगा। गायों के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, गायों के ऊपर हाथ ऐसे फेरता रहे प्रतिदिन तो उसकी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती हैं। इसके हर चीज बीमारियों के काम आती है। तो ऐसे दृष्टि इस तरफ लगाते हुए देखें तो हमें सबको महसूस होना चाहिए कि उस दर्द को समझें और अपना सहयोग हर तरह से जैसे कर सकते हैं उस क्षेत्र में अवश्य करें। आज क्योंकि सुरजीत जी राजाबाद और हमारे नामारा सिकरवार ये सब लोग टीम आश्रम आए थे तो हमने तो कहा था बड़ा मुश्किल है आज के समय में। तो एक अदृश्य अटैक भी हुआ है जो विश्व जिसके लिए परेशान है और कई मौतें हो चुकी हैं, लाखों में और करोड़ों की में जा रही हैं। वो पता नहीं लगता है कब उसका प्रभाव किस पे पड़ना है। तो उसको देखते हुए भी प्रशासन की जो नीति है, शासन की जो नीति है, हमको उसको भी अपनाने की कोशिश करें ताकि हम भी बचे, परिवार बचे, समाज बचे, नगर बचे, प्रदेश बचे और हमारा हिंदुस्तान और विश्व भी उससे निजात पाए। और हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि ईश्वर से कि इस तरह के जो महामारी हम सबके बीच में आई है उससे निजात मिले और वो वापस आए। मानव सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है। बचपन में कुछ पंक्तियां याद हो गई थी कि हम मंदिर जाएं या ना जाएं, हम मस्जिद जाएं या ना जाएं, हम गिरजाघर जाएं या ना जाएं, हम गुरुद्वारे जाएं या ना जाएं, अगर हमारे अंदर मानव सेवा का भाव है तो हमें वो सेवा करते हुए हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं। कहा है इबादत है, इबादत माने पूजा, इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, और इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। कोशिश करते हैं जहां तक हमारी सामर्थ्य है उसमें प्रयत्न रहता है हम लोगों का कि भागीदारी निभाएं, और हम तो उम्मीद करेंगे ऐसी संस्थाएं और जो लोग इस कार्यक्रम में भागीदारी निभा रहे हैं उनके विचार उनके भाव भी इसी तरह के हैं। आश्रम में भी हम लोगों ने प्रयास किया है और छोटी से ज्यादा तो नहीं पर 28 गाय आश्रम में भी वहाँ हमने रखी, गौशाला खुली हुई है और जैसे बन के सेवा कर रहे हैं और उनका भी लाभ हम सबको मिल रहा है। नदी कभी अपना जल नहीं पीती, हम सबके लिए। सूर्य का भी प्रकाश हम सबके लिए है,
उसमें ना कोई भेद होता है, ना जाति भेद, ना धर्म भेद, किसी तरह का भेद नहीं। उसी तरह से हमें भी वृक्ष फल देते हैं तो हम सबको देते हैं, वो खुद नहीं खाते। इस तरह की भावना को लेकर के हमें चलना है। तो निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है सिकरवार साहब से भी, जो यहाँ काफी सक्षम है, अशोक सिंह जी तोमर जी भी सक्षम है, या सक्षम ही सक्षम है हमारे अलावा वैसे, लेकिन हम भी इनके सहयोगी समझ में। तो जहाँ आवश्यकता होगी हम आप सबके साथ हैं, और जहाँ बता सकते हैं कोई भी, उन्हें आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश सैनी और उनकी टीम गत कई एक साल से ऊपर लगभग से राम रोटी संग्रह कार्य किया जा रहा था, जिसके एवज में एक गाड़ी का उद्घाटन किया था राम रोटी रथ के माध्यम से। आज उद्घाटन के साथ साथ ऐसे कई समाज सेवियों का सम्मान किया गया जो सामाजिक रूप से ऐसे कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा क्षेत्र में, रक्तदान के क्षेत्र में, ऐसे कई सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं, उन लोगों का सम्मान किया गया। जिसमें उद्देश्य ये है कि प्रत्येक घर में अगर राम रोटी माध्यम से 2-2 रोटियां अगर प्रत्येक घर से ली जाती तो गायों की जो स्थिति अभी बिगड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं में सुधार हो जाएगा। हमारा उद्देश्य ये है कि रोटियां लेके या तो आप आसपास जो गाय घूम रही है बेसहारा उनको खिला सकते हैं, या फिर एकत्रित करके आप। हमारा प्रयास है कि गौशाला में जाके रोटियां हम जो एकत्रित कर रहे हैं, अभी हमारे पास 300 से 400 किलो रोटियां लगभग प्राप्त हो रही हैं। हमारा उद्देश्य है 1 टन रोटियां जिस दिन हो जाएंगी उस दिन हम समझते हैं कि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी।